सिंगापुर की अधूरी मोहब्बत। आदित्य राजस्थान के एक छोटे से शहर से था। एक ऐसा शहर जहां सपने अक्सर आसमान में उड़ान भरने से पहले जमीन की धूल में दब जाते हैं। लेकिन आदित्य अलग था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो बाकी लोगों से जुदा था। एक चमक, एक विश्वास कि वह अपनी दुनिया खुद बनाएगा। कई सालों की मेहनत के बाद जब उसे सिंगापुर की एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिली तो पूरे परिवार की आंखों में गर्व और उम्मीदें तैरने लगी। पहली बार आदित्य ने अपने शहर को पीछे छोड़ा, उस सड़क, उस घर और उन चेहरों को जिनके बीच वह बड़ा हुआ था। सिंगापुर की हवा अलग थी। वहां की गलियां चमकदार थी, लोग तेज थे और जिंदगी लगातार भागती रहती थी। शुरुआत के कुछ हफ्ते आदित्य के लिए मुश्किल थे। नए नए लोग, नई भाषा, नया माहौल, पर धीरे धीरे वह उसी लय में ढलने लगा। हर सुबह वह बस लेकर कंपनी जाता। रास्ते में वही कॉफी शॉप आती, हार्बर बीन्स कैफे। वहीं उसने पहली बार उसे देखा, नायरा। नायरा वहां काम करती थी। सुनहरे बाल, नीली आंखें और एक ऐसी मुस्कान जो किसी भी थके हुए इंसान को जिंदा कर दे। आदित्य ने कई बार उसे कॉफी ली पर कभी बात नहीं की। बस हल्की सी मुस्कान और थैंक यू पर बात खत्म हो जाती थी। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब कैफे के बाहर अचानक बारिश शुरू हुई, आदित्य बिना छतरी के फंस गया। नायरा ने उसे अंदर बुला लिया। यू कैन वेट इनसाइड टिल द रेन स्टॉप्स। बस वही पल था जहां एक अनकही शुरुआत हुई। धीरे धीरे बातें शुरू हुई। कॉफी के कपों से लेकर रात की रोशनी तक दोनों के बीच सब कुछ बदलने लगा। आदित्य ने उसे हिंदी के शब्द सिखाए और नायरा ने उसे सिंगापुर की गलियां, छिपे हुए कोनों में घुमाया। वे दोनों हंसते थे, लड़ते थे, बातें करते थे और एक दूसरे के लिए जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गए। पर हर कहानी में एक मोड़ आता है। कई महीनों बाद जब उन्होंने शादी की बात सोची तो नायरा के घर वालों ने पहले हिचकिचाहट दिखाई। इंडियन गाइज, आर यू श्योर नायरा? पर प्यार जीत गया। शादी सादगी से हुई। कुछ दोस्त, कुछ फूल और बहुत सारी उम्मीदें। शादी के बाद शुरुआती दिन किसी सपने जैसे थे। नायरा ने हिंदी बोलने सीख ली। आदित्य ने उसके परिवार के रीति रिवाज अपनाए। दोनों मिलकर अपने छोटे से अपार्टमेंट को घर बना रहे थे। लेकिन जिंदगी हमेशा संतुलित नहीं रहती। आदित्य का काम बढ़ गया, रातें लंबी होने लगी। नायरा को लगता कि वह बदल रहा है, पहले जैसा नहीं रहा। वही आदित्य सोचता कि नायरा उसकी मेहनत नहीं समझती, उसे सिर्फ शिकायत करनी आती है। धीरे धीरे दोनों के बीच की बातें खामोशियों में बदलने लगी। एक रात एक छोटी सी बात पर झगड़ा हुआ। आदित्य ऑफिस से देर से लौट रहा था। नायरा ने पूछा, यू डिड नॉट इवन टेक्स्ट मी वंस टुडे? आदित्य थका हुआ था, बोला, हर दिन रिपोर्ट, हर दिन मीटिंग्स और अब हर दिन सवाल। वह चुप हो गई, पर उस चुप्पी ने बहुत कुछ तोड़ दिया। फिर एक दिन नायरा ने देखा कि आदित्य अपने पुराने कॉलेज की दोस्त से बात कर रहा था, एक व्हाट्सएप चैट से। सिर्फ एक दोस्ताना बातचीत थी, लेकिन नायरा ने कुछ और ही समझ लिया। वह आहत थी। नायरा ने पूछा, तुम्हें मेरे साथ अब प्यार नहीं रहा? आदित्य बोला, ऐसी बात नहीं है। पर नायरा ने उसकी आंखों में देखा और बोली, कभी कभी प्यार में सब कुछ सच होने के बाद भी भरोसा झूठा लगने लगता है। वो रात आखिरी बार थी जब उन्होंने साथ डिनर किया। इसके बाद दोनों में बात कम होती गई। आदित्य ने बहुत कुछ कोशिश की, नायरा को फ्लावर्स दिए, लेटर्स दिए, लेकिन नायरा का दिल टूट चुका था। कुछ हफ्तों बाद उसने कहा, मे बी वी लव ईच अदर बट वी फॉरगेट हाउ टू लिव टुगेदर। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। आंखों में आंसू थे पर कोई दोष नहीं। वो समझ चुके थे कि प्यार कभी कभी हारता नहीं, बस थक जाता है। डिवोर्स के दिन अदालत की सीढ़ियों पर दोनों चुप बैठे थे। किसी ने कुछ नहीं कहा, बस एक साइन किया कागज पर और एक रिश्ता जो बिना चीख पुकार के खत्म हो गया। कुछ महीने बीते। आदित्य अपनी नौकरी में डूब गया। सिंगापुर की वही गलियां अब खाली लगती थी। नायरा किसी दूसरे शहर चली गई, पर दोनों के दिलों में एक चीज वैसी ही रही, यादें। हर सुबह जब आदित्य हार्बर बीन्स कैफे के पास से गुजरता तो उसे अब भी वो बारिश याद आती। वो पहली बार जब उसने उसे अंदर बुलाया था। नायरा भी अक्सर अपनी नई जगह पर कॉफी बनाते हुए उस एक लाइन को याद करती, यू कैन वेट इनसाइड टिल द रेन स्टॉप्स। कभी कभी दोनों एक दूसरे के सोशल मीडिया प्रोफाइल देखते, बस यूं ही यह जानने के लिए कि सामने वाला अब भी मुस्कुरा रहा है या नहीं। लेकिन कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं,
बस एक खामोश दुआ। कभी कभी प्यार खत्म नहीं होता, बस अपनी जगह बदल लेता है, दिल से निकलकर यादों में बस जाता है। आदित्य और नायरा के बीच का प्यार शायद आज भी वही है, कहीं सिंगापुर की उस कॉफी शॉप के कोने में, जहां पहली बार एक बारिश ने दो अनजान लोगों को एक दूसरे से मिलवाया था। 5 साल बीत चुके थे। सिंगापुर में अब सब कुछ नया था, नई इमारतें, नई सड़कें, नए चेहरे, पर आदित्य के अंदर कुछ भी नया नहीं था। वह अब भी हर सुबह उसी रास्ते से गुजरता था जहां कभी हार्बर बीन्स कैफे हुआ करता था। वो जगह अब बंद हो चुकी थी, उसकी जगह किसी टेक स्टोर ने ले ली थी, लेकिन आदित्य के लिए वो जगह अब भी कॉफी की खुशबू और नायरा की हंसी से भरी थी। वह अब एक सीनियर मैनेजर था, काम में सफल पर अंदर से खाली। लोग कहते, तुम्हें सब मिल गया है आदित्य, पर उसे पता था कुछ चीजें हैं जो सिर्फ एक बार मिलती है, और वो थी नायरा। एक शाम कंपनी के इवेंट के लिए उसे मरीना बाय पहुंचना था। भीड़ के बीच उसने किसी को देखा, एक चेहरा जो सालों से उसकी यादों में धुंधला पड़ा था। अब सामने था नायरा। वो थोड़ी बदली भी लग रही थी, बाल छोटे कर लिए थे, पर आंखें अब भी वैसी ही चमकती थी। दोनों एक पल को रुके, जैसे वक्त ने खुद सांस रोक ली थी। नायरा, उसने धीमे से कहा। वो मुस्कुराई, हल्के से, जैसे एक पुरानी याद को सलाम कर रही हो। आदित्य, तुम बिल्कुल वैसे ही हो। दोनों कॉफी लेने गए, 5 साल बाद फिर एक साथ। इस बार कोई कैफे नहीं था, बस सड़क किनारे का वेंडर और हल्की बारिश की बूंदें। आदित्य ने पूछा, कैसी हो? नायरा बोली, अच्छी हूँ, जिंदगी अपनी रफ्तार में चल रही है। फिर कुछ देर चुप रही। आदित्य ने कहा, कभी कभी सोचता हूँ जो हुआ वो क्यों हुआ। नायरा मुस्कुराई, कभी कभी जो सच होता है वही सवाल बन जाता है। दोनों हंसे, पहली बार बिना दर्द के। वो पल किसी राहत जैसा था, किसी पुराने घाव पर ठंडी हवा जैसा। फिर नायरा ने कहा, मैं अब हर चीज को बुरा नहीं मानती। आदित्य बोला, शायद हमें अलग होना जरूरी था ताकि हम खुद को जान सके। वो सिर हिलाता रहा। कहीं दिल के भीतर से एक आवाज आई, हाँ, शायद प्यार का असली मतलब साथ रहना नहीं, समझ लेना होता है। थोड़ी देर बाद वो चली गई। आदित्य ने पीछे देखा, वो जा रही थी, बारिश में भीगी पर मुस्कुराती हुई, जैसे जिंदगी उसे फिर से अपना हिस्सा बना रही हो। उसने आकाश की ओर देखा, बादल हट रहे थे। सिंगापुर की शाम में धूप उतर रही थी, और उस धूप में उसे लगा जैसे नायरा की हंसी फिर से सुनाई दे रही हो। कुछ कहानियां ऐसे खत्म नहीं होती, वो हर याद में, हर मुस्कान में, हर बरसात में जिंदा रहती है। और आदित्य और नायरा की कहानी, वो अब किसी कॉफी कप में नहीं, बल्कि जिंदगी के हर सिप में मिल चुकी थी, मीठी, कड़वी पर सच्ची।